जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा इस नवरात्रि में बहुत अच्छी चल रही होगी। दूसरी नवरात्रि माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं, कमंडलू हाथ में ले करके ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए माँ क्या कहना चाह रही हैं, और इसके अलावा आप जिस भी धर्म को, जिन भी भगवान को मानते हैं, डिवाइन पावर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। उससे भी ज़्यादा जिन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से या कहीं से भी, कभी भी, किसी ने भी हमारे लिए, हमारी सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, हमारी खुद की फैमिली के लिए कोई भी एनर्जी दी है, ब्लेसिंग हो या किसी और तरह की एनर्जी, कुछ भी हो, डिवाइन पावर, माता रानी, आपके नवरात्रे चल रहे हैं, प्लीज़ वाणी सत्य हो, वो सारी एनर्जीज उन्हीं के पास वापस जाएं, वापस जाएं, ताकि दुनिया में लोग अच्छा देना सीखें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू नव दुर्गे मैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सारी एनर्जीज वहीं चली जाएं, कई गुना होके जाएं, ताकि हम भी लोगों को ब्लेसिंग और लोग भी हमें ब्लेस्ड करें, और एवल एनर्जीज ख़त्म हो और दुनिया में, विश्व में एक सुंदर भाव हो, अपना हित भी, दूसरे का हित भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज। तो बहुत जल्दी है भाई, किसी की लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना सफलिंग के 2 कार्ड आना मतलब कोई बहुत परेशान है। उनकी स्टार की एनर्जी किसी ने ख़त्म कर दिया है। मतलब आप एक स्टार की तरह है, चमकने वाले थे, बट किसी ने कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की आपकी लाइफ में कि ये एनर्जी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। जिसने आपकी स्टार बन की एनर्जी को ख़त्म किया है, उसकी स्टार की एनर्जी ख़त्म होगी। ये बहुत जल्दीबाजी किसी को है, तो ये मैसेज आपके पास आ गया। आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं, किस किस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से ही भले, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ ही मैसेज आपके लिए हो। तो ओवरथिंक बिल्कुल मत कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए जय माता दी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आप जिस भी धर्म में भगवान को मानते हैं उनका नाम लिखिए, लेकिन कर्मांश को ज़रूर याद रखिए। डिवाइन पावर उन लोगों को ज़रूर मदद करती है जो अपना हित के साथ दूसरों का हित भी चाहते हैं, या फिर कम से कम दूसरों का अहित नहीं चाहते हैं। उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी क्लेम होती है। और जो लोग कहते हैं ये फालतू की चीज़ें हैं, ये है वो है, तो प्लीज़ आपके लायक का जो भी वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। जो डिवाइन में भरोसा करते हैं, क्योंकि हर कोई टैरो से नहीं जुड़ सकता, ये बहुत पवित्र विज्ञान है, उनके लिए ही ये रीडिंग काम करेगी। आजमाने के लिए कार्ड्स कभी भी, कई लोग हमारे पास 100 में से 2 या 4 लोग ऐसे आते हैं जो जब क्वेश्चन करते हैं। बाकी हम देखते हैं कि एक साइड कुंडली, एक ही बार ऐसा हुआ कि किसी की कुंडली और कार्ड मैच नहीं हो रहे थे, तो हमने उनको बोला आज तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, हम डिवाइन पे छोड़ते हैं, हम तो वैसे भी उन्हीं पे छोड़ते हैं, हम 0/0 है कहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने इतनी सारी चैंटिंग, इतना ये किया। तो मैंने कहा इसका मतलब कार्ड्स अब कुंडली प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने अपनी गुड कर्मा से बहुत सारे नेगेटिव लोगों को काट लिया। तो ये भी हमने एक अनुभव देखा। नहीं तो अगर आप आजमा नहीं रहे हैं तो कार्ड्स आपको बिल्कुल सही बताते हैं। अगर आप आजमा रहे हैं तो फिर वो कन्फ्यूज़न वाली, जैसे मैंने आपसे कहा ना 2-4 लोग ऐसे मिले, तो वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी हमें समझ में नहीं आती थी शुरू में। अब समझ में आता है कि सामने वाला आजमा रहा है, तो हम डिवाइन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें फिर सही आंसर मिलेगा ही नहीं। विश्वास से तो पत्थर में भगवान आते हैं। जो माँ की आप मूर्ति बना के 9 दिन पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर की होगी या पीतल की होगी, वो तो दुकानों में भी कितनी पड़ी होंगी। क्या दुकान में वो कुछ फ़ायदा देगी? नहीं देगी ना। तो दुकानदार के पास 100 मूर्तियों में से कितना लाभ होगा? आपके पास वो अगर सुपारी में भी गणेश जी है ना, और आपने उनकी पूजा अर्चना की है, उन्हें स्थापित किया है, विश्वास करके उनमें प्राण डाल दिए हैं, तो वो काम करता है। आपका विश्वास काम करता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाय नमो नमः। प्लीज़ माँ
गाइड कीजिए अपने प्यारे बच्चों को, क्या कहना चाहती हैं, सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी भाव, बुरे विचार, सब चीज़ों को डिलीट कीजिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, सद्बुद्धि मिले और गाइड कीजिए आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण फिर भी परेशान हैं। क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है जीवन में, इस नवरात्रि में आप क्या दे रही हैं उन्हें, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तेरी ज्योति जले तेरा भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार। तेरी ज्योति जले तेरा भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार। माई मेरी सचिया जोता वाली दर्शन दे एक बार, अम्बे माई मेरी दर्शन दे एक बार, महामाई मेरी दर्शन दे एक बार, दुर्गे माई मेरी दर्शन दे एक बार, सचिया जोता वाली तेरी सदा ही जय। जय में आ गया शनि का कार्ड। माँ कह रही है न्याय करूँगी इस साल, तो मैं बहुत बड़ा न्याय करूँगी। मेरे जिन बच्चों के साथ छल कपट हुआ, किसी बच्चे का प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की गई है, किसी पर बहुत बड़ा इस नवरात्रि में प्रहार किया गया है, उसे बहुत तकलीफ हुई है, तो माँ कह रही मैं न्याय करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शनि का साल है, कर्मा का साल है। बहुत हो गया मेरे बच्चे के साथ अन्याय, इस तरीके से किसी ने बर्डन दिया, जैसे स्टार्टिंग में ही रीडिंग आ गई थी। इतना ही नहीं, धन का नुकसान किया है, जीवन को संघर्ष और युद्ध का मैदान बना दिया, रोए जा रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है कि ऊपर देख रहा है, माँ को देख रहा है और रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, तू कहाँ है माँ, तू छिपी है कहाँ, तू छुपी है कहाँ माँ, तुझे मेरी पीड़ा क्यों नहीं दिखती, वाह क्यों नहीं दिखती, तुझे सब दिखता है ना, छल दिखता है, कपट दिखता है, अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, मेरे भाव भी दिखते हैं, बाकी के लोगों के भाव भी दिखते हैं, तू कहाँ है माँ। ऐसा कह के कोई रोए जा रहा, रोए जा रहा। माँ कह रही बेटा इस रोने के बाद तो मैं तुझे रानी और राजा की एनर्जी में लाने वाली हूँ। इन बुरी परिस्थितियों को आप तो खुद कंट्रोल करेगी या करेगा। ये देखिए आप क्यों रो रहे हैं, समझ में आ गया। 3 लोग हैं, 2 मेल और 1 फीमेल। इन्होंने आपकी लाइफ को, अगर मैं कह दूं, बिल्कुल नर्क बनाने की कोशिश कर रखी है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगा, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं दे रही है। इनकी सारी एनर्जी, कर्मा का कार्ड था, शनि का कार्ड था, आपका रोना माँ ने देख लिया है और माँ से अब बर्दाश्त आपकी पीड़ा नहीं हो रही है। अब लास्ट रीडिंग भी यही थी, अगेन वही स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आप मत रोइए मत रोइए। जो डिवाइन का प्यारा बच्चा रो रहा है, जिसे फालतू में परेशान किया जा रहा है, जिसके नेम फेम को छीना जा रहा है, जिसकी ग्रोथ को छीना जा रहा है, जिसको इस तरह राहु की नेगेटिव एनर्जियों से जकड़ा जा रहा है, डिवाइन ब्लेस्ड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, नेम और फेम। आप कहोगे मैं तो यहाँ रोए जा रहा हूँ, आप नेम फेम की बात करते हो, तो इमोशनली बैलेंस हो रहे हो आप, पहले से थोड़ा तो बैलेंस हुए हैं। देख रहे हैं आप, इस स्थिति में आपने किसी को बंधन, किसी ने आपके ऊपर बंधन किया है कि आप इन 9 दिनों में माँ की पूजा नहीं कर पाए। आप रोज़ जो माँ की पूजा कर रहे थे ना, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपके शरीर की हालत है। आप भले ही कैसे खींच खाच के अपने छोटे मोटे काम कर रहे हैं, माँ को विनती कर रहे हैं, लेकिन जो एक नियमित टाइम आप माँ के साथ बिताते थे, वो नहीं बिता पा रहे हैं। इसलिए माँ नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग रुक जाएगी, इनका राहु कुपित हो जाएगा, अब इनका हार्ट ब्रेक होगा। जैसे आप माँ के आगे रो रहे हो ना, माँ के कलश को देख रहे हो, माँ की जोत को देख रहे हो, माँ किसी की जोत पर भी अटैक किया गया है और रो रहे हो, माँ तू कहाँ है, माँ तू कहाँ है, माँ तू कहाँ। माँ कह रही बेटा तेरे लिए कब भर के ला रही हूँ। आप कह रहे हो झूठ है, ये रीडिंग भी झूठ है, बिल्कुल झूठ नहीं है, ऐसा मत कहो। इनकी एनर्जी भी तो काम कर रही थी ना, माँ भी आपके लिए लड़ी है और बहुत सारे लोगों को कुछ इंट्यूशन पावर, स्वप्न या किसी न किसी माध्यम से ऐसे पहले ही पता लग गया था अंतर मन के द्वारा कि इस नवरात्रि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने वाली हैं, उनकी पूजा में डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। तो माँ ने आपको पहले ही बताया। अब अपने दिल से पूछिए,
आप ठीक है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आपका काम नहीं बन रहा है, आप बँधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन माँ आपके साथ है, तभी तो माँ ने आपको पहले ही संकेत दे दिया था कि बेटा घबराना मत, इस बार तुझे प्रॉब्लम आएगी। हर बार आपको संकेत मिलते थे कि इस बार नवरात्रि बहुत अच्छे से होगी, लेकिन इस बार आपको संकेत मिला कि किसी ने बहुत बड़ा जाल बुना है, ठीक है? तो बुनने दो ना, बुनने दो। अगर ऐसे जाल बुनने से ही होता ना, तो दुनिया ख़त्म हो जाती। बुनने दो, जब वो जाल पूरा हो जाएगा ना, आप तो बाहर निकल जाओगे। लास्ट में जब गांठ पड़नी है ना, तो ये खुद फंसने वाले हैं। इनके कर्मों की सज़ा इन्हें ही मिलने वाली है। आप इसमें खुश मत होइए, आप इस बात के लिए खुश होइए कि माँ का गुस्सा फूटने वाला है अब इनके ऊपर, और माँ इनके ऊपर जितनी भी ब्लेसिंग्स थी उन्हें रोकने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग रोकना मतलब, लास्ट रीडिंग से ये रीडिंग मैच हो रही है। किसके लिए है पता नहीं, कौन इतना रो रहा है, किसकी पूजाओं में प्रॉब्लम हो रही है। कोई माँ का बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा धन धान्य संपन्न वाला ही होता है, जो निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा कर रहा है, और उसमें भी उसे परेशान किया जा रहा है। माँ देख रही है कि उस बच्चे की लाइफ में कितनी सारी समस्याएं, उसकी काम नहीं बन रहे हैं, वो परेशान है, वो रो रहा है, वो लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, उसके ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं आपके राजयोग हैं, उसके राजयोग उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ कह रही है, बेटा इस दर्द में भी तूने मुझे नहीं छोड़ा, तो रोने भी मेरे पास ही आई है, मेरे पास ही आया है। तो अब इन शिकारियों के जाल में मैं इन्हें ही फंसाने वाली हूँ। इन्हें क्या लगता है ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से मेरी शुरू होती है। अब माँ ने पूरी ताकत लगा दी है। आपकी तरफ आते हुए इस ऑफ़र को 2 बार रोका गया है। माँ कह रही अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं रोक सकते। अब अगर रोका तो बहुत ही बुरा होने वाला है। आपका एक एक आंसू, आपने ये चीज़ देखा होगा, जब भी आप रोते हो ना, जो भी आपके आंसुओं के पीछे होंगे यानी कारण होंगे, क्योंकि आप तो किसी को पीड़ा देते नहीं, आप किसी के लिए जाल बुनते नहीं हो, आप किसी को वश में कर लूँ अश में कर लूँ में रहते नहीं हो। आपने लगभग काफ़ी लोगों को छोड़ दिया है, अपने काम से काम कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, ना आपको दिखावा पसंद है, ना किसी को मेरा हो जाए पसंद है। अपने कर्तव्य करते हो, भगवान के ऊपर छोड़ देते हो कि जाने दो भगवान, कर्जे ही तो उतारने हैं, इसी रूप में मैं इनका कर्जा उतार रही हूँ, कर्जा उतार रहा हूँ। ऐसी एनर्जी में रह के अपने घर परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको कोई सता रहा है, तो आपको लगता है, आप अपने आप से पूछे, आपको लगता है कि माँ उसे छोड़ देंगी, और आपको ये लगता है कि उसका ब्लैक मैजिक माँ से बड़ा हो जाएगा। आप ठीक है, आप रख लीजिए दोनों चीज़ को, आपका भरोसा किस पर ज़्यादा है, उनके ब्लैक मैजिक पर? हाँ, मैं ये नहीं कह रही वो असर नहीं करेगा, इसीलिए तो आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप रो रहे हो, इसीलिए आप विचलित हो रहे हो, इसीलिए कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही हैं। लेकिन ये तो याद रखिए कि माँ ज़्यादा शक्तिशाली है, इस मैजिक को चलाने के लिए वो माँ का ही तो सहारा लेते हैं। तो क्या वो कभी मरेंगे नहीं? इस मैजिक से वो अमर हो जाएँगे? आज तक कोई अमर हुआ है ना?